नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे। आज हम लोग फिजिक्स के वन लाइनर क्वेश्चन देखेंगे। करीब करीब 100 क्वेश्चन हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, जो निम्नलिखित में से कौन सी मात्रा जड़त्व का माप है? पहला वेग, दूसरा त्वरण, तीसरा द्रव्यमान और चौथा आपका वजन यानी कि भार। तो इसका आंसर जो आपका होगा वो आपका द्रव्यमान होगा। अगर हम लोग वेग की बात करें तो इसका जो एसआई यूनिट होता है वो आपका मीटर पर सेकंड होता है, और यही त्वरण का जो आपका है ये होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। मतलब त्वरण, वेग में परिवर्तन की दर को आपको क्या कहते हैं? उसको त्वरण कहते हैं। और जो भार का आपका होता है W बराबर mg होता है, और जो इसका एसआई यूनिट होता है वो आपका न्यूटन होता है। आगे देखते हैं हम लोग। खाद्य ऊर्जा को हम किस इकाई में माप सकते हैं? कैलोरी, केल्विन, जूल, आर। तो इसका जो आंसर होगा आपका कैलोरी होगा। आपको खाद्य ऊर्जा जो है कैलोरी में नापा जाता है। केल्विन की बात करें तो ये आपके टेम्परेचर को नापता है, और जूल में आपकी जो है ऊर्जा की मात्रा जो होती है वो होती है आपकी जूल। आर्ग जो होती है ये आपकी सीजीएस मात्रक है आपकी कार्य का। तीसरा नंबर देखते हैं हम लोग क्या है। पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जा सकती है? मतलब कि ऑप्शन देख लीजिए पहले। वेग, त्वरण, द्रव्यमान और आपका जो बल है, इसमें आपका आंसर हो जाएगा द्रव्यमान। चलती हुई बस जब अचानक ब्रेक लगाती है तो उसमें बैठे हुए यात्री आगे की दिशा में गिरते हैं, किसके कारण से होते हैं? ए नंबर सापेक्षता सिद्धांत, न्यूटन के पहला नियम, सी न्यूटन का दूसरा नियम, और डी आपका जो है न्यूटन का तीसरा नियम। तो जो इसका आंसर होगा ये सब जानते होंगे, ये न्यूटन के पहले नियम के कारण जो है ये जो यात्री जो बैठे रहते हैं वो आगे की दिशा में और गिरते रहते हैं। पहला नियम न्यूटन का ये कहता है कि कोई भी वस्तु अपनी अवस्था को तब तक नहीं छोड़ते हैं जब तक कि कोई उस पर बाहरी बल ना लगाया जाए। वैसे ही है न्यूटन के तीसरा नियम क्या? प्रत्येक एक्शन के अपोजिट रिएक्शन होता है। और जो आपका दूसरा जो नियम है वो संवेग परिवर्तन की दर होती है। मतलब संवेग परिवर्तन की दर लगाए गए बल के समानुपाती होती है, और इसकी दिशा वही होगी जो बल की दिशा होगी। ये आपकी जो है न्यूटन के दूसरा नियम कहता है। क्वेश्चन नंबर 5, समुद्र में प्लावन करते आइसबर्ग का कितना भाग समुद्र की सतह के ऊपर रहता है? तो आपका देख लीजिए ऑप्शन क्या है। ए 1/9, बी 1/10, सी 1/6, डी 1/4। तो ये आपका आंसर होगा 1/10 जो भाग है वो समुंदर का ऊपर होता है, यानी कि 1 भाग ऊपर और 10 भाग पानी के अंदर में होता है। छठा नंबर, हम दलदली सड़कों पर क्यों फिसलते हैं? ऑप्शन देख लीजिए। गुरुत्वीय बल, आपेक्षिक वेग, घर्षण की कमी, घर्षण की अधिकता। तो इसकी आंसर क्या हो जाएगी? घर्षण की कमी। घर्षण की कमी होती है इसीलिए हम लोग जो है सड़क पर फिसलने लगते हैं। अगर घर्षण की बल अगर अधिक होती तो हमें चलने में बहुत ही आराम होती। आगे देखिए। जेट इंजन किसके संरक्षण के सिद्धांत पर काम करता है? ऑप्शन देख लीजिए। ऊर्जा के, द्रव्यमान के, रैखिक संवेग के, या कोणीय संवेग के। तो जो इसका आंसर हो जाएगा आपका रेखीय संवेग। क्वेश्चन नंबर 11, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का कितना भाग चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के सबसे नजदीक है? आइए ऑप्शन देखते हैं। 1/5, 1/4, 1/6, 1/8। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1/6। 1/6 है इसका सही आंसर। किस तुल्यकारी उपग्रह की पृथ्वी की सतह से ऊंचाई लगभग कितनी होती है?
12 नंबर क्वेश्चन है, ये 36,000 किलोमीटर, 42,000 किलोमीटर, 30,000 किलोमीटर या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जो होती है वो 36,000 किलोमीटर होती है। आगे देखते हैं, वर्षा की बूंद का आकार गोलाकार किस कारण से हो जाता है? ऑप्शन देखिए, संयंता, पृष्ठ तनाव, प्रत्यास्थता और गुरुत्वीय। तो जो इसका होगा सही आंसर वो होगा आपका पृष्ठीय तनाव के कारण जो है वर्षा की बूंदें जो है आपका गोलाकार हो जाता है। महान वैज्ञानिक आर्किमिडीज किस देश से संबंधित हैं? किस देश से जो संबंधित थे? तो आपका ऑप्शन देख लीजिए, ब्रिटेन, जर्मनी, संयुक्त राज्य अमेरिका या फिर ग्रीस। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? ग्रीस। पानी के एक गिलास में एक बर्फ़ का टुकड़ा तैर रहा है। जब बर्फ़ पिघलती है तो पानी के मतलब क्या होगा? बढ़ेगा, घटेगा या समान रहेगा? ये आपका ऑप्शन दे रखा, बढ़ेगा, कम होगा। जब वो बर्फ़ पिघलेगा तो क्या होगा? उतना ही रहेगा या पहले बढ़ेगा फिर कम हो जाएगा? तो इसका जो आंसर आपका है वो आपका उतना ही रहेगा जितना पहले था। गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया है? ऑप्शन आ जाइए, न्यूटन, गैलीलियो, कोपरनिकस या आइंस्टाइन। तो जो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका न्यूटन। निम्नलिखित में से कौन सा 1 केजी द्रव्यमान के पिंड का पर कार्यशील पृथ्वी के गुरुत्वीय बल का है? तो आपका 1 केजी बराबर क्या हो जाएगा? 1 केजी बराबर आपका हो जाएगा 9.8 न्यूटन। आपका जो है ये सही आंसर हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन देखिए, 1 हॉर्स पावर कितने वाट के बराबर होता है? ऑप्शन देख लीजिए, 435, 305 वाट, 746 वाट या 976 वाट। तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा 746 वाट बराबर 1 हॉर्स पावर आपका जो है होता है। 19 नंबर देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किसने न्यूटन से पूर्व ही बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षित होती है? ये आपका देख लीजिए ऑप्शन क्या है, आर्यभट्ट, वर्महीर, बुद्धगुप्त या फिर ब्रह्मगुप्त। तो आपको पहले जो है ब्रह्मगुप्त ही बता दिया था कि पृथ्वी की जो है वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्वीय बल के कारण जो है खींचा मतलब रुकी हुई है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा जो ऊष्मा का यूनिट है? जूल, एम्पियर, ओम या फिर वाट? कौन सा है? तो आपका जो है जूल जो है ऊष्मा का आपका यूनिट है। किसका तापमान होने पर पाढ़्यांक सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमान में एक ही रहेगा? तो जो आपका जो इसका आंसर होगा, पहले देख लीजिए ऑप्शन क्या क्या है। ऑप्शन देख लीजिए, -40 डिग्री, 212 डिग्री, 40 डिग्री और आपका 100 डिग्री। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका -40 डिग्री पर जो है आपकी सेल्सियस और फ़ारेनहाइट दोनों जो है बराबर रहेगी। एक मनुष्य का तापक्रम 60 डिग्री सेल्सियस है तो उसका तापमान फ़ारेनहाइट में क्या होगा? तो आपका देख लीजिए ऑप्शन कितना है, 140, 120, 130 फ़ारेनहाइट या फिर 98 फ़ारेनहाइट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका 140 फ़ारेनहाइट।
देखिए इसका एक सिंपल फार्मूला होता है C बराबर 5 C/5 यानी कि सेल्सियस बाई 5 फ़ारेनहाइट -32/9 बराबर केल्विन -273 बाय आपका 5। इस फॉर्मेट पे आप जो है कुछ भी निकाल सकते हैं। अगर सेल्सियस में है फ़ारेनहाइट में निकालना है तो निकाल सकते हैं, फ़ारेनहाइट में है तो केल्विन में निकालना है तो निकाल सकते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं इसमें आपका क्या रखा है, यहाँ सेल्सियस दे रखा है और बोला है फ़ारेनहाइट में आपका जो है बताने के लिए। तो ये दोनों फार्मूला के लिए यूज में ले लेंगे, जैसे कि ले लेंगे C/5 बाय फ़ारेनहाइट -32/9। अब हम लोग इसमें पुट कर देते हैं वैल्यू। यहाँ सेल्सियस दे रखा है 60 तो यहाँ 60 पुट कर देंगे तो कितना हो जाएगा 12×5 = 60 यानी कि 12 हो जाएगा इधर बराबर फ़ारेनहाइट -32/9। 12 गुना कर दीजिए 9, 12×9 = 108 और ये इधर से 32 जो -32 में इधर जाएगा तो +32 में आ जाएगा तो आपका कितना हो जाएगा 140 आपका जो है फ़ारेनहाइट हो जाएगा। यही आपका है। आगे देखते हैं। किस झील की सतह का पानी बस जमने वाला ही है, झील के अधता स्थल में जल का क्या तापमान रहता है? तो देखिए 0 डिग्री, 1 डिग्री सेल्सियस, 2 डिग्री सेल्सियस या 4 डिग्री सेल्सियस। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 4 डिग्री सेल्सियस। आणविक संगठन के द्वारा ऊष्मा का संप्रेषण क्या कहलाता है? चालन, संवहन, प्रकीर्णन या विकिरण? तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा ये आपका हो जाएगा संवहन। क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से किसके द्वारा अधिक ज्वलक पैदा होता है? उबलता हुआ पानी, भाप, गर्म हवा, सूर्य की किरणें? तो जो इसकी सही आंसर हो जाएगी वो आपकी स्टीम यानी कि भाप। किसकी द्रव का उसके क्वथनांक से पूर्व उसके वाष्प में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? वाष्पीकरण, संघनन, हिमकरण या इनमें से कोई नहीं? तो जो इसका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका वाष्पीकरण। क्वेश्चन नंबर 28, ऊष्मा गति की प्रथम नियम किस अवधारणा की पुष्टि करता है? ऊर्जा संरक्षण, ताप संरक्षण, कार्य संरक्षण या फिर इनमें से कोई नहीं? तो जो इसका सही आंसर होगा वो होगा आपका ऊर्जा संरक्षण। क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से किसकी ऊष्मा धारिता अधिक है? लोहे का टुकड़ा, जल, स्वर्ण का टुकड़ा या फिर आपका बेंजीन? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका जो होगा वो होगा आपका जल। बिना किसी ताप परिवर्तन के किसी पदार्थ को द्रव में गैस परिवर्तन करने के लिए अपेक्षित ऊष्मा को किसकी गुप्त ऊष्मा कहा जाता है? वाष्पन, उद्वापतन, संघनन या वाष्पीभवन? तो आपका जो इसका सही आंसर होगा वो आपका हो जाएगा वाष्पन। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31, मिट्टी के घड़े में निम्नलिखित में से किस क्रिया के कारण जल जो है आपका ठंडा रहता है? द्रवण, वाष्पीकरण, उद्वापतन या उन उपयुक्त में से कोई भी नहीं? तो जो है वाष्पीकरण के कारण जो है मिट्टी के घड़े में जो है आपका पानी जो है थोड़ा ठंडा रहता है। शिकार परवच्छियों और बांधों को पता लगाने के लिए चमगादड़ अथवा डॉल्फिन किस परिघटना का प्रयोग करते हैं? ऑप्शन देखिए, ध्वनि के अपवर्तन, विस्पादों के बनना, ध्वनि का प्रकीर्णन, प्रतिध्वनि का निर्धारण? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा प्रतिध्वनि का निर्धारण। क्वेश्चन नंबर 33,
लगभग 20 डिग्री सेल्सियस तापक्रम में किस माध्यम से ध्वनि की गति जो है अधिकतम होती है? हवा में, ग्रेनाइट में, पानी में या फिर लोहा में? तो जो आपका इसका आंसर होगा वो आपका लोहा होगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक वायु में ध्वनि तरंगों द्वारा उत्पादित नहीं होता है? क्या नहीं होता है? ऑप्शन आइए, ध्रुवण, विवर्तन, अपवर्तन, परावर्तन, अपवर्तन। तो जो इसका सही आंसर आप देख लीजिए, आपका होगा ध्रुवण। ध्वनि तरंगे किसके कारण प्रतिध्वनि उत्पन्न करते हैं? अपवर्तन, विवर्तन, परावर्तन या फिर इनमें से कोई नहीं? तो जो इसका जो आंसर होने वाला है आपका परावर्तन के कारण जो है प्रतिध्वनि उत्पन्न होता है। क्वेश्चन नंबर 36, पास आती हुई रेलगाड़ी की सीटी की आवृत्ति या तीक्ष्णता बढ़ती जाती है, ऐसा किस घटना के कारण होता है? बिग बैंग सिद्धांत के कारण, डॉल्पर प्रभाव के कारण, चार्ल्स नियम के कारण या आर्किमिडीज का सिद्धांत के कारण? तो जो इसका सही आंसर होगा वो आपका जो होगा डॉल्पर प्रभाव के, डॉपलर जो प्रभाव है इसी के कारण ऐसा होता है। 37 नंबर क्वेश्चन, लगभग 20 डिग्री सेल्सियस क्रम में माध्यम से ध्वनि गति, ये कर लिए हैं क्वेश्चन, जिसका आंसर आपका लोहा होगा। क्वेश्चन नंबर 38, प्रकाश के विद्युत चुम्बकीय स्वरूप की खोज किसने की है? स्नेल ने, न्यूटन ने, मैक्सवेल ने या फिर यंग ने? तो जो प्रकाश के विद्युत चुम्बकीय का स्वरूप जो है का खोज उसका जो है मैक्सवेल ने किया था। क्वेश्चन नंबर 29, सूर्य की रोशनी को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग कितना समय लगता है? 10 मिनट 3.3 सेकेंड, 6 मिनट 5.5 सेकेंड, 8 मिनट 16.6 सेकेंड, 9 मिनट 8.8 सेकेंड? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा आपका 8 मिनट 16.6 सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 40, पानी में डूबी हुई एक छड़ी किस संवृत्ति के कारण मुड़ी हुई प्रतीत होती है? प्रकाश के परावर्तन, प्रकाश के विवर्तन, प्रकाश के अपवर्तन या फिर प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण? तो जो होगा प्रकाश के अपवर्तन के कारण जो है ऐसा होता है। एक तालाब के तल पर पड़ा हुआ एक पत्थर उच्च बिंदु पर रखा हुआ प्रतीत होता है, जहां यह वास्तव में किस संवृत्ति के कारण होता है? इसका हम लोग ऑप्शन देख लेते हैं। प्रकाश के विवर्तन, प्रकाश के बिखराव, प्रकाश का परावर्तन या प्रकाश का अपवर्तन? तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका प्रकाश के अपवर्तन। संबंधित माध्यम युग के क्रांति कोण से अधिक आपतन कोण का संघनन से विरल माध्यम की ओर जाने वाली प्रकाश किरण क्या कहती है? ऑप्शन देखिए, विवर्तन, समग्र आंतरिक परावर्तन, परावर्तन या फिर अपवर्तन? तो जो इसका आंसर होगा आपका जो होगा परावर्तन। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय आसमान में लाल रंग किसके कारण होता है? विवर्तन, अपवर्तन, प्रकीर्णन या व्यतिकरण के कारण? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका जो है प्रकीर्णन के कारण जो है सूर्योदय और सूर्यास्त के समय जो है आपको जो लाल रंग का दिखाई पड़ता है। पिछली स्लाइड में पिछली साइड के ट्रैफिक को देखने के लिए ऑटोमोबाइल में किस प्रकार की दर्पण का प्रयोग किया जाता है? अवतल, समतल उत्तल या फिर समतल या फिर उत्तल? तो जो इसका आंसर हो जाएगा आपका उत्तल जो है दर्पण का यूज किया जाता है।
कार चलाते समय अपने पीछे के यातायात को देखने के लिए किस प्रकार का दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो ये तो अभी सेम हो गया, अवतल, उत्तल, गोलीय या फिर समतल। तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो आपका उत्तल दर्पण हो जाएगा। यदि एक व्यक्ति दो समतल दर्पण जो कि 60 डिग्री कोण के अनंत अनंत अंतः है के बीच खड़ा हो तब उसे कितना प्रतिबिंब दिखेगा? 3, 4, 5, 6। तो जो इसका आंसर हो जाएगा आपका 5 प्रतिबिंब आपका जो है दिखेगा। हम पृथ्वी के पृष्ठ पर सूर्य का प्रकाश प्राप्त करते हैं। ये प्रकाश किस प्रकार के कुंजीपुंज है? हम पृथ्वी के पृष्ठ पर सूर्य का प्रकाश प्राप्त करते हैं। ये प्रकाश किस प्रकार के किरणपुंज है? अपसारी, बेतरतीत, समांतर या अभिसारी? तो जो इसका आंसर हो जाएगा आपका जो है समानांतर। समानांतर नहीं, समांतर। निम्नलिखित में से कौन सा रंग मिश्रण दिन या रात के समय सर्वाधिक सुविधाजनक होती है? नारंगी और नीला, श्वेत और काला, पीला और नीला या लाल या हरा? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका लाल और हरा। कैमरे के किस प्रकार का लेंस उपयोग में लाया जाता है? उत्तल, अवतल, वर्तुलाकार या समान मोटाई का? तो जो इसका आंसर हो जाएगा वो आपका उत्तल हो जाएगा। नेत्रदान में दाता की आँख के किस हिस्से को प्रतिरोपित किया जाता है? कॉर्निया, लेंस, रेटिना या पूरी आँख? तो इसमें आपका क्या होगा? कॉर्निया का किया जाता है। एक आदमी 10 मीटर की दूरी की वस्तु स्पष्ट नहीं देख पाता है, वह किस दृष्टि दोष से पीड़ित है? हाइपरमेट्रोपिया, हाइड्रोफोबिया, मायोपिया या कैटारैक्ट? तो जो इसका सही आंसर होगा आपका जो है वो मायोपिया से ग्रसित है। तंतु प्रकाशीय संचार के संकेत किस रूप में से प्रभावित होता है? प्रकाश तरंग, रेडियो तरंग? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा प्रकाश तरंग। निकट दृष्टिकोण दोष दूर करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा लेंस का जो है आप उपयोग करेंगे? कन्वेक्स, कनकेव, सिलेंड्रिकल या फिर इनमें से कोई नहीं? तो हो जाएगा आपका कनकेव जो है आपका यूज करेंगे। निम्नलिखित तिथियों में से इनमें से दोपहर में आपकी छाया सबसे मोटी होगी? 25 दिसंबर, 21 मार्च, 21 जून या फिर 14 फरवरी? तो आपका आंसर हो जाएगा 21 जून। आप बिंदुता का दोष दूर करने के लिए निम्नलिखित में से किसका लेंस जो है प्रयोग करना चाहिए? सिलेंडरी लेंस, अवतल लेंस, उत्तल लेंस या द्विफोकसीय लेंस? तो आपका आंसर हो जाएगा सिलेंड्रिकल लेंस जो होगी यही आपकी यूज करनी पड़ेगी। निम्नलिखित में से कौन सर्वत्र विद्युत चालक है? तांबा, लोहा, एल्युमिनियम या फिर चांदी? तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका चांदी। इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट निम्नलिखित में से कौन सा है? केल्विन, मोल, आर्ग या फिर कैंडला? तो इसकी आंसर हो जाएगी आर्ग। ओम का नियम क्या परिभाषित करता है? प्रतिरोध, केवल धारा, केवल
वोल्टता या धारा वोल्टता दोनों। तो इसका आंसर हो जाएगा धारा वोल्टता दोनों का करता है। बिजली के बल्ब का फिलामेंट किस तत्व से बना होता है? कॉपर, आयरन, टंगस्टन, लेड। तो ये आपका जो बना होता है वो आपका टंगस्टन का बना होता है। तड़ित चालक का आविष्कार किसने किया? ग्राहम बेल, लॉर्ड लिस्टर, बेंजामिन फ्रैंकलिन, आइंस्टाइन। तो जो इसका सही आंसर है वो आपका होगा बेंजामिन फ्रैंकलिन। सामान्यतः प्रयोग में लाई जाने वाली प्रतिदीप्त ट्यूबलाइट पर निम्नलिखित में से कौन सा अंकित होता है? 220 केल्विन, 273 केल्विन, 6500 केल्विन, 9000 केल्विन। इसका आंसर हो जाएगा आपका जो है 6500 केल्विन रहता है। एकीकृत परिपथ में प्रयुक्त अर्धचालक चिप निम्नलिखित में से किसकी बनी होती है? कैल्शियम, कार्बन, सिलिकॉन या जिरकॉन का। तो ये आपकी जो बनी होती है वो आपकी सिलिकॉन की बनी होती है। यदि किसी प्रारूपी पदार्थ का वैद्युत प्रतिरोध गिरकर शून्य हो जाता है तो उस पदार्थ को क्या कहते हैं? अतिचालक, अर्धचालक, चालक या फिर आपका जो है रोधी। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका अर्धचालक। स्थिर विद्युत अपक्षेपित का प्रयोग किस नियंत्रित करने के लिए किया जाता है? मतलब किसे नियंत्रित करने के लिए किया जाता है? रासायनिक प्रदूषण, रेडियो सक्रिय प्रदूषण, जल प्रदूषण या वायु प्रदूषण। तो ये हो जाएगा आपका वायु प्रदूषण के लिए किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक में अनुचुंबकीय है? लोहा, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन या फिर आपका नाइट्रोजन। तो आपका जो ऑक्सीजन है वो अनुचुंबकीय है। पृथ्वी एक बहुत बड़ा चुंबक है। इसका चुंबकीय क्षेत्र किस दिशा में विस्तृत होता है? ऑप्शन देखिए, पूरब से पश्चिम, पश्चिम से पूरब, उत्तर से दक्षिण या दक्षिण से आपका जो है उत्तर। तो इसका आंसर हो जाएगा दक्षिण से उत्तर की ओर। जिस तत्व में परमाणु में 2 प्रोटॉन, 2 न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन हो उस तत्व का द्रव्यमान संख्या कितना होगा? 2, 4, 6, 8। कितना होगा? आपका 4 होगा। परमाणु जिसमें प्रोटॉनों की संख्या समान परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न होती है क्या कहलाते हैं? समदाबिक, समवैवी, समन्यूट्रॉनिक, समस्थानिक। तो जो इसका आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा आपका समस्थानिक।
नाभिकीय रिएक्टर के निर्माण में निम्नलिखित में से कौन सा अनिवार्य है? कोबाल्ट, निकेल, जर्कोनियम या टंगस्टन? तो जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो होगा जर्कोनियम। पृथ्वी की आयु का निर्धारण निम्न में से किस विधि द्वारा किया जाता है? ऑप्शन देखिए, कार्बन डेटिंग विधि, जैविक तकनीकी विधि, जैव घड़ी विधि या यूरेनियम विधि? तो आपका जो है यूरेनियम विधि के द्वारा जो है पृथ्वी की जो है आयु निर्धारित की जाती है। क्वेश्चन नंबर 71, कूलिज नलिका का प्रयोग क्या उत्पन्न करने के लिए किया जाता है? रेडियो तरंगे, सूक्ष्म तरंगे, एक्स किरणें, गामा किरणें? तो आपका आंसर जो हो जाएगा वो एक्स किरणें हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा धातु अर्धचालक की तरह ट्रांजिस्टर में प्रयोग होती है? तांबा, जर्मेनियम, ग्रेफाइट या फिर चांदी? तो आपका जो आंसर होगा आपका ये जर्मेनियम। विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का प्रयोग होता है? तो जो आपकी जो उपयोग होता है वो आपका जो होता है यूरेनियम होता है। न्यूनतम तापमान पैदा करने के लिए निम्नलिखित में से किस सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है? अतिचालकता, जूल केल्विन प्रभाव, ताप विद्युत प्रभाव, रुद्धोष्म विचुंबकन? तो जो इसका आंसर हो जाएगा आपका जो है अतिचालकता का जो है प्रयोग किया जाता है। लॉ ऑफ फ्लोटिंग सिद्धांत की खोज किसने की थी? न्यूटन, राइट ब्रदर्स, गैलीलियो या फिर आर्किमिडीज? तो जो इसका आंसर हो जाएगा आपका 75 का डी यानी कि आर्किमिडीज हो जाएगा। इस सदी की शुरुआत में हवाई जहाज का आविष्कार किसने की थी? राइट ब्रदर्स, जेम्स वाट, हम्फ्री डेवी या फिर ब्राउन? तो जो आपकी जो इसकी आंसर होगी आपकी राइट ब्रदर्स ने जो है हवाई जहाज का आविष्कार किया था। मेडिकल डॉक्टर्स व्यवसायियों द्वारा निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? एमीटर, डीप सर्कल, हाइड्रोमीटर या स्टेथोस्कोप? तो इसका जो आंसर हो जाएगा स्टेथोस्कोप जो है वो मेडिकल में यूज होता है आपका डॉक्टर के द्वारा। महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए निम्नलिखित में से किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? ऑडियोमीटर, गैल्वेनोमीटर, सेक्सटेंस या फिर सोनार? तो जो इसका आंसर है आपका जो है सोनार का यूज किया जाता है। एक उड़ते हुए चक्के की प्रति सेकंड घूर्णन किससे मापी जाती है? बैरोमीटर, एनीमोमीटर, हाइग्रोमीटर, स्ट्रोबोस्कोप? तो जो इसका आंसर हो जाएगा आपका स्ट्रोबोस्कोप। क्वेश्चन नंबर 80, कूलिज नलिका का प्रयोग क्या उत्पन्न करने के लिए किया जाता है? रेडियो तरंगे, सूक्ष्म तरंगे, एक्स किरणें या फिर गामा किरणें? तो इसकी जो आंसर हो जाएगी आपकी एक्स किरणें।
अति लघु समय अंतराल को सही सही मापने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? पल्सर, क्वार्ट्ज घड़ियाँ, परमाणु घड़ियाँ, ये श्वेत वमन। तो जो इसका आंसर हो जाएगा आपका जो है परमाणु घड़ियाँ का यूज किया जाता है। एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति की इकाई क्या है? वाट है, डायोप्टर है, या ऑप्टर है, या मीटर है? तो इसकी जो सही आंसर हो जाएगी आपकी डायोप्टर। निम्नलिखित में से कौन सा एक व्युत्पन्न परिमाण नहीं है? घनत्व, द्रव्यमान, आयतन, या फिर चाल? तो जो इसकी आंसर हो जाएगी आपकी जो है द्रव्यमान। निम्नलिखित में से किसकी इकाई न्यूटन मीटर नहीं है? बल, गतिज ऊर्जा, कार्य, या आपकी ऊर्जा? तो ये हो जाएगा आपका बल। क्रिकेट की गेंद को किस कोण से मारा जाना चाहिए ताकि अधिकतम दूरी तक जा सके? ऑप्शन देख लेते हैं। 36 से 60 डिग्री का कोण, 36 से 30 डिग्री का कोण, 36 से 45 डिग्री का कोण, 36 से 15 डिग्री का कोण। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका 36 से आपको 45 डिग्री का कोण। निम्नलिखित द्रवों में से कौन सा ऊष्मा का बहुत अच्छा चालक है? पारा, पानी, ईथर, या बेंजीन? तो जो इसका आंसर हो जाएगा आपका पारा। किस बिंदु पर फ़ारेनहाइट तापक्रम सेंटीग्रेड तापमान का दुगना होता है? -6.7 फ़ारेनहाइट, -12.3 फ़ारेनहाइट, 135 फ़ारेनहाइट, 160 फ़ारेनहाइट? तो 160 फ़ारेनहाइट पर जो है डबल हो जाता है। सेल्सियस के माप का कौन सा तापक्रम 300 केल्विन के बराबर होता है? 30 डिग्री, 27 डिग्री, 300 डिग्री, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो ये हो जाएगा आपकी जो है 27 डिग्री पर ऐसा होता है।
क्वेश्चन नंबर 79 मतलब 89, क्वेश्चन नंबर 89 जो आपकी है, एक उपकरण जो ध्वनि तरंगों की पहचान तथा रुजुरेखन के लिए प्रयुक्त होता है क्या कहलाता है? रडार, सोनार, पुक्कर या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये हो जाएगा आपका सोनार।
क्वेश्चन नंबर 90। एक जीव पद्धति जिसमें प्रश्रवध्वनि का उपयोग किया जाता है, सोनोग्राफी, ईसीजी, ईईजी या एक्सरे। सोनोग्राफी में ऐसा यूज किया जाता है।
वाहनों के अग्रदीप हेडलाइट में किस प्रकार के दर्पण का इस्तेमाल होता है? समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण या परवलय दर्पण? तो जो इसका आंसर आपका हो जाएगा ये हो जाएगा आपका डी नंबर, परवलय दर्पण। जब कोई वस्तु दो समानांतर समतल दर्पण के बीच रखी होती है तो बने हुए प्रतिबिंब की संख्या कितनी होती है? 2, 1, 6 या फिर अनंत? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो आपका अनंत हो जाएगा। एक मनुष्य 1 मीटर से कम दूरी की वस्तु को स्पष्ट नहीं देख सकता है तो व्यक्ति किस दोषी से पीड़ित है? दूर दृष्टि, निकट दृष्टि, तल का रोग, इनमें से कोई नहीं। तो जो आपका इसका आंसर हो जाएगा आपका दूर दृष्टि दोष से। निम्नलिखित प्रकार के कांचों में से कौन सा एक परावैंगनी किरणों का विच्छेदन कर सकता है? निम्नलिखित प्रकार के कांचों में से कौन सा परावैंगनी किरणों का विच्छेदन कर सकता है? सोडा कांच, पायरोक्स कांच, जेना कांच, क्रूज कांच? तो इसका जो रिजल्ट आपका आंसर हो जाएगा वो आपका क्रूज कांच हो जाएगा। प्रकाश की गति किसके बीच से जाते हुए न्यूनतम होती है? कांच, निर्वात, जल या आपका वायु? तो ये कांच हो जाएगा। विकिरण की कण प्रकृति की पुष्टि किससे की जाती है? व्यतिकरण, प्रकाश विद्युत प्रभाव, विवर्तन या ध्रुवीकरण? तो जो इसका आंसर हो जाएगा प्रकाश विद्युत प्रभाव के कारण। निम्नलिखित अधातुओं में से कौन सा एक विद्युत का मंदन चालक नहीं है? सल्फर, सिलेनियम, ब्रोमियम या फास्फोरस? आपका सिलेनियम हो जाएगा इसका।
चालक का विद्युत प्रतिरोध किसके स्वतंत्र होता है? तापमान, दाब, धैर्य या अनुप्रस्थ परिच्छेदी क्षेत्र। तो जो इसका आंसर हो जाएगा आपका जो है दाब हो जाएगा। चुंबक निम्नलिखित गृह उपकरणों में से किसका आवश्यक भाग है? ये आपका क्वेश्चन नंबर 99 है। बुलाने की घंटी, पंखा, धुलाई मशीन या उपयुक्त में सभी। तो इसका जो आंसर हो जाएगा उपयुक्त में सभी। नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल यानी कि D2O का प्रयोग किसके रूप में किया जाता है? मंदक, शीतलक, परिरक्षक या नियंत्रक। तो जो इसका आंसर हो जाएगा वो आपका मंदक के रूप में जो है आपका D2O का जो यूज होता है। ये रहा आपका फिजिक्स का वन लाइनर 100 क्वेश्चन दोस्तों। ठीक है।